एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 18th एपिसोड की, जो टूर्नामेंट सागा का 5th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टर्टल हर्मिट वे। एपिसोड की शुरुआत में अपकमिंग वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए दुनिया भर के फाइटर्स ट्रेनिंग करते हुए दिखाई जाते हैं। इसी बीच मास्टर रोशी के मिल्क डिलीवरी ट्रेनिंग के बाद थके गोकू और क्रीलन कामे हाउस पे वापस आकर खुश होते, ये सोचकर कि उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। पर उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग मास्टर रोशी दूर करते हुए उनकी अगली मिड मॉर्निंग ट्रेनिंग एग्रीकल्चर से होगी कहते, जिसमें उन दोनों को हल चलाने का काम करना है। इस टास्क का मोटिव उनके हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाना रहता, तो रोशी उनके दोनों स्टूडेंट्स को बिना कोई टूल्स यूज किए हाथों की उंगलियों के सहारे काम करने का टास्क देते हैं, जिसे वो दोनों बड़ी मेहनत और लगन के साथ कुछ ही घंटों में पूरा कर देते हैं। जिसे देख मास्टर रोशी उनकी तारीफ कर नेक्स्ट टाइम और तेजी से काम करना कहकर नाश्ते के लिए कामे हाउस वापस लेकर जाते। घर लौटने बाद वो देखते कि लॉन्च ने तो सबके लिए डाइनिंग टेबल पर दावत ही सजा के रखी है। फिर लॉन्च के कहने पर फूड के लिए ग्रेस प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। पर क्रीलन ने गलती से अपने खाने में ज़्यादा काली मिर्च पाउडर यूज़ करने से लॉन्च को छींक आ जाती, जिससे कि वो हिंसक रूप में बदल सब पर गोलियां चला देती है। फिर क्या, उन तीनों को बाहर किसी लोकल रेस्टोरेंट में नाश्ता करना पड़ता। उसके बाद दोपहर लंच टाइम तक मास्टर रोशी उन दोनों से पढ़ाई करवाते, ये समझाकर कि एक मजबूत शरीर एक स्मार्ट दिमाग के बिना बेकार होता है। फिर लंच के बाद दोपहर 12:30 के दौरान मास्टर रोशी उनके दोनों स्टूडेंट्स को उनके साथ अगली ट्रेनिंग से पहले थोड़ा आराम कर झपकी लेने को बोलते, ये सुनाकर कि कड़ी मेहनत के बाद पढ़ाई, फिर पेट भर खाना, फिर अच्छा आराम, ये टर्टल हर्मिट ट्रेनिंग का तरीका है। आगे वो तीनों अपकमिंग वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर गोकू को लगता कि वो यहाँ आराम कर रहा, जबकि बाकी लोग ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर उससे ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे होंगे। तो मास्टर रोशी उसे समझाते कि हर किसी को अच्छा काम करने के लिए अपने शरीर को आराम देने की ज़रूरत भी पड़ती है। झपकी लेने बाद मास्टर रोशी अब उन दोनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके मसल बनाने और बैलेंस सिखाने खातिर वहाँ काम करने का टास्क देते, जिससे कि उनको कुछ पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। इस बार रोशी खुदाई काम करने के लिए उन्हें टूल्स यूज़ करने देते, पर किसी इलेक्ट्रिक टूल का यूज़ करने से सख्त मनाही करते हैं। अगले कुछ घंटों तक गोकू और क्रीलन फावड़ा चलाते, सामान उतारते और ठेला चलाते। ये सब काम उनको इतनी छोटी उम्र में इतनी तेज़ी से करता देख वहाँ के सब कामगार दंग रह जाते, और वहाँ का मैनेजर उन दोनों को 5 गुना ज़्यादा पैसे क्या, मुँह मांगी रकम देने को राज़ी हो जाता, जितनी रोशी सही समझेंगे। उस बीच क्रीलन को उसके ओरियन टेम्पल वाले ट्रेनिंग के दिनों की याद आती, जब उसके सीनियर्स उसके छोटा और कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर उसे धमकाते और परेशान करते थे। इस याद से वो गुस्सा होकर और स्ट्रांग बनने के इरादे से तेज़ी और ज़ोरों से ज़मीन की खुदाई करने लगता, जिससे कि उसके गेती का ऊपरी हिस्सा टूटकर रोशी और वहाँ के मैनेजर के पैरों के पास जाकर गिरता, तो वो दोनों घबराकर चौंक जाते हैं। उसके बाद मास्टर रोशी दोनों स्टूडेंट्स को एक तालाब के पास लाते, जिसके उन दोनों को तैर कर 10 चक्कर लगाने होते हैं। पर गोकू बेसब्र होकर एक्चुअल फाइटिंग मूव सीखने की जिद करने लगता, तो मास्टर रोशी गुस्से से दोनों को ये सुनाकर डांटते कि मार्शल आर्ट्स के फाइटिंग मूव सीखने से पहले उनको लगने वाले बेसिक्स पक्के होने चाहिए, जो कि अब तक तुम्हारे नहीं है। आगे मास्टर रोशी एक बड़ा पत्थर सरकाकर दोनों स्टूडेंट्स को बोलते कि जब तुम दोनों ऐसा करने के काबिल बनोगे तब तुमको फाइटिंग मूव सिखाऊंगा। क्रीलन को ये इम्पॉसिबल लगता, पर गोकू उसी साइज का दूसरा पत्थर दूर तक घसीट कर दिखलाता, जिससे कि क्रीलन के साथ साथ रोशी भी ये देखकर हैरान रह जाते। गोकू की जिद रोकने खातिर फिर मास्टर रोशी एक बड़ी चट्टान जितने साइज के पत्थर की ओर इशारा कर बोलते कि मैं इस पत्थर को सरकाने के काबिल बनने की बात कर रहा था, जिसके बाद तुमको मार्शल आर्ट्स के फाइटिंग मूव सीखने को मिलेंगे। फिर दोनों स्टूडेंट्स रोशी को वो चट्टान सा पत्थर सरकाते देखने की जिद करने लगते, पर ट्रेनिंग का वक्त गुजर न जाए ये सोच मास्टर रोशी उस बात को टालकर उन दोनों को तालाब में कूदने को बोलते। तालाब में जाने बाद दोनों को रोशी से समझता कि उसमें शार्क्स भी है। थोड़ी ही देर में एक बड़ी शार्क उनका पीछा करने लगती है। उससे जान बचाकर तेजी से तैरते हुए वो दोनों उस तालाब के 10 चक्कर का टास्क पूरा कर देते हैं। इस कठिन टास्क के बाद अगले टास्क में मास्टर रोशी दोनों स्टूडेंट्स को रस्सी के सहारे 2 पेड़ों से बांध देते हैं, ये सिखलाने कि कभी कभी हमें कम जगह में भी घेर लिया जाता है। ऐसे हालात में खुद को दुश्मन से कैसे बचाया जाए, ये तुम दोनों इससे सीखोगे। गोकू और क्रीलन पूछते कि अभी उनको किससे बचना है, तो मास्टर रोशी एक पेड़ पे लगे मधुमक्खियों के छत्ते को अपने लाठी से एक फटका मार के दूर किसी दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर मधुमक्खियाँ गोकू और क्रीलन का पीछा करना शुरू कर देती है, तो उनको चकमा देने के बजाय वो दोनों सिर्फ बचकर भागने में ही लग जाते, तो रोशी उनको चकमा देने का याद दिलाते।
आखिरकार इस टास्क के बाद मधुमक्खियों के डंक से सिर से लेके पाँव तक ढके गोकू और क्रिलन को रोशी से पता चलता कि उनको अपने डॉजिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा और भी ज़्यादा। इसके साथ साथ उनके ट्रेनिंग का आज का पहला दिन खत्म हुआ। फिर क्रिलन के पूछने बाद कि हर रोज़ ऐसी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्या, तो जवाब में रोशी बोलते कि इसके बाद और भी कठिन ट्रेनिंग होगी, क्योंकि कल से उनको 50 पाउंड का टर्टल शेल पहनकर आज के जैसे सब टास्क पूरे करने पड़ेंगे। मास्टर रोशी के इस कठिन ट्रेनिंग की सहायता से गोकू और क्रिलन वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए तैयार और काबिल बन रहे होते हैं। आगे क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसा ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।